अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं और वाहिद ज़ैदी साहब फिरोज़पुर रोड पे हैं। आपके एक बड़ी दिलचस्प और ज़बरदस्त चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारी वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने एक ट्रैक बनवाया जिस पे उसने कहा कि ये ट्रैक जो है मोटरसाइकिल वाले इस्तेमाल करेंगे, और उस ट्रैक को बनाने में थोड़ा टाइम लिया गया, टेंडर दिया गया नहीं दिया गया, ये अलग इशू है यार, इस पर हम बात नहीं करना चाहते। लेकिन बहरहाल एक रोड बनाया गया और उस पर एक ग्रीन कलर जो है वो इस्तेमाल किया गया। ये मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये ट्रैक है जिस पे मोटरसाइकिल वाले भी, आपको कुछ मोटरसाइकिल वाले नज़र आ रहे होंगे क्योंकि बाकी मोटरसाइकिल वाले इसी रोड पे रहते हैं। ये देखें, वो उस ट्रैक पे नहीं जाते क्योंकि फिर वही बात है कि ठीक हमने अपने आप को करना है जो हम नहीं करते। ये देखें, ट्रैक पड़ा हुआ है। अच्छा खैर, ये ट्रैक बन गया, हमने इस पे सफ़र नहीं करना। ये आपको कलर कहीं कहीं से ग्रीन नज़र आ रहा होगा। हुआ ये कि ठीक 15 से 20 दिन के बाद बारिश हुई, सारा का सारा कलर उतर गया। अफवाह ये थी या बताया गया कि तकरीबन जी इस रोड को बनाने में, कलर करने में कोई 50-60 करोड़ रुपया लगा। अब मेरा क्वेश्चन बहुत सादा सा वह साहब से है, वह साहब मेरे हिसाब से इस ट्रैक पे कलर करने में अगर फर्ज किया 50 करोड़ रुपए लगा है तो मेरे हिसाब से 10 करोड़ भी उसने खर्च नहीं किया होगा और 40 करोड़ वो डिवाइड करेगा मुख्तलिफ लोगों को। ये देखें, इस रोड के ऊपर थोड़ा थोड़ा आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा है, बाकी सारा उड़ गया। ये आप ही का पैसा है, ये मेरा ही पैसा है, हमारा ही पैसा है जो यहाँ सिर्फ अपनी शोबाजी के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ तस्वीरें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। तो ज़ैदी साहब बताएंगे ये क्या हुआ? सर ये मेरा जो ओपिनियन इसके बारे में सर वो ये है कि आपने बहुत स्पीडी एफिशिएंसी दिखाने के लिए कि एक प्रोजेक्ट को, स्मॉल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया कि जी ये हमने देखे कि हमने डिवाइडर लगा के उसी रोड के ऊपर जिसके ऊपर पहले ट्रैफिक फ्लो कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, आपने ग्रीन बेल्ट को बिछाता है, वेल डन। आपने ग्रीन बेल्ट को बिछाया, आपने उसी के अंदर डिवाइडर लगा के एक ग्रीन रोड बना दिया बाइक्स के लिए। लेकिन उन लोगों ने जिन लोगों ने ये किया, उन्होंने इसके ऊपर शायद प्रॉपर्ली काम नहीं किया कि जब 50 टेम्परेचर के ऊपर रोड से जो हीट निकलती है, जो इसके ऊपर मटेरियल यूज होता है, कि क्या वो कलर्स को कितनी देर तक बेयर कर सकता है। सर उसके ऊपर इन्होंने फिजिकली काम ही नहीं किया, इन्होंने सिर्फ रंग पकड़ा है फैक्ट्री से। उसने इन्होंने ये नहीं देखा कि गाड़ी अगर 50 टेम्परेचर में खड़ी होती है, उसके ऊपर रंग होता है, कितने अरसे में फेड हो जाएगा। ये गाड़ी को रंग करवाने वाले लोग भी सोचते हैं, जिसको हम भट्टी कलर कहते हैं, एक नॉर्मल कलर कहते हैं। तो ये इनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। ये ओवरनाइट ओवर कॉन्फिडेंट और ओवर एफिशिएंसी दिखाने के लिए इन्होंने काम किया, जो कि एक तो हीट नहीं बर्दाश्त कर सका। ये लाहौर की जो गर्मी में आप देखें कि नीचे से उसकी जमीन से जो हीट निकली है, देन उसके ऊपर जब बारिश हुई है सर, वो नीचे की हीट और ऊपर की बारिश ने उसको उड़ा के रख दिया, क्योंकि वो उस हीट को और उस चीज को बर्दाश्त ही नहीं कर सका, बेयर ही नहीं कर सका, क्योंकि आपने उस पर वर्किंग नहीं की हुई थी सर। तो ये ना वर्किंग करने का सर, ये ओवर कॉन्फिडेंट होने का और ओवरनाइट प्रोजेक्ट को हाईलाइट करने का और वाह करने का और अपने इश्तिहार लगाने के लिए टैक्स पेयर का सर आपने 50 से 60 करोड़ रुपए आपने सर पानी में बहा दिया, जो सीवरेज में चला गया। दैट्स इट सर। मैं तो इससे ज्यादा इसके ऊपर क्या कहूँ कि उन्हीं टैक्स पेयर का पैसा बेचारों का आपने सीवरेज की गंदी नालियों में बहा दिया, कि जो खून पसीने का पैसा वो अपने आप को पे करते हैं। आप हर चीज के ऊपर उनका टैक्स डिडक्ट करते हैं, क्या सैलरीज वाले, क्या प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट जॉब्स वाले, या क्या ताजर, ईच एंड एवरीथिंग सर। ये हमारा पैसा, बिल्कुल आपने सही कहा, ये हमारा पैसा जो कि सीवरेज में चला के बैठ गया। थैंक यू सो मच वाहिद साहब, आप बड़ी प्यारी बात भी करते हैं, लॉजिक के साथ बात भी करते हैं और आपकी बात समझ में भी आ जाती है। दोस्तों, यहाँ तक के लिए काफ़ी है। हमारी बात आपको डेफिनेट समझ आ गई होगी कि आखिर ये पैसा आता कहाँ से वो सबको पता है, हमारा ही पैसा होता है, और ये जाता कहाँ है ये आपको ऐसा ऐसा हर बात समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।